और गरीबी से बुरा हाल धर्मपत्नी के बार बार कहने पर सुदामा न चाहते हुए अपने बचपन के मित्र कृष्ण से मिलने चला। द्वारकाधीश के महलों के अंदर जाने का प्रयास किया तो द्वारपालों ने रोका। अरे ब्राह्मण, किधर को जा रहे हो? जानते भी हो यह मार्ग किधर जा रहा है? यह मार्ग द्वारकाधीश श्री कृष्ण के महलों को जाता है। हे विप्र, तुम यहाँ कहाँ भटक रहे हो? ए भाई जानता हूँ ये मार्ग से कृष्ण के महलों को जाता है। मैं उनसे ही मिलने आया हूँ। यह भी तुम नहीं, द्वारकाधीश से मिलने का यह कौन सा समय है? महाराज अभी दरबार में नहीं है। अरे पंडित जी, श्री कृष्ण अपने महल के शयन कक्ष में आराम कर रहे हैं। देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते न जाने कहाँ से, भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। तुम्हारे महल के करीब आ गया है। कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा करीब आ गया है। मुझ पर दया करो भाई, बस तुम जाकर कन्हैया को ये बता दो कि उनका बाल सखा सुदामा मिलने आया है। मेरे इस फटे हाल पर मत जाओ भाई, तुम बस जाकर मेरा संदेश उस कृष्ण को दे दो, उस कृष्ण को दे दो। क्या हंसी चट्टा करने को हमें मिले हैं? तुम ठहरे दीन निर्धन फटे हाल ब्राह्मण, तुम्हारे अंग अंग से गरीबी बधाई झलक रही है। और कहा महाराज श्री कृष्ण, क्षमा करना पंडित जी, हमें अपने प्राणों से हाथ नहीं धोने जो तुम्हारा यह संदेश द्वारकाधीश तक पहुंचाए।
जब तक मेरा संदेश उस द्वारकाधीश तक नहीं पहुंचाती तब तक मैं यही बैठा, चाहे मेरे भूख प्यास से प्राण ही क्यों न चले जाए। ये ब्राह्मण तो बहुत लकी है। हाँ भैया, सुबह से शाम होने को है पर ये यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहा। अरे देखो तो सही, इसकी गिरी कैसे कांप रही है, लगता है जैसे प्राण फूलों पर अटकी है। भगवान न करे अगर ब्राह्मण ने यही प्राण त्याग दिए तो, और अगर ये सच में द्वारिकाधीश का मित्र हो तो क्या होगा भैया? सही कहते, अगर ब्राह्मण हत्या का पाप लग गया तो पीढ़ियां नरक भोगेगी। अगर महाराज का मित्र हुआ तो फिर तो डंडे का भय है। अरे आने वाली पीढ़ियों को नरक में डालने से तो ये संदेश पहुंचाना ही ज्यादा अच्छा है। क्यों ना महाराज का संदेश पहुंचा दें। ऐसे करो, तुम जाओ भैया। तुम जाओ भैया, तुम उम्र में बड़े ठहरे, मेरी बात तो समझो, तुम ही जाओ। देखो भाई, मैं ठहरा बाल बच्चेदार परिवार वाला, मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, तुम ठहरे तुम्हारे अकेले। अच्छा, मैं ही जाता हूँ। बिल्कुल थोड़ा बहुत रास्ता दे दे, बिल्कुल बीच में ही। आज फिर हीराधारी के चेहरे पर मुस्कान है, लगता है जरूर कोई नई लीला रचने वाला है। द्वारकाधीश की जय हो। कहो द्वारपाल, इस समय कैसे आना हुआ? महाराज क्षमा चाहता हूँ, पर कारण ही कुछ ऐसा है। द्वार पर एक ब्राह्मण स्वयं को रुक क्यों गए? आगे बोलो। द्वार पर एक गरीब ब्राह्मण स्वयं को आपका मित्र बताता है, आपसे मिलना चाहता है। अपना नाम सुदामा बताता है। सुदामा? क्या कहा? सुदामा? मेरा बाल से क्या सुदामा? मेरे बचपन का मित्र सुदामा? सुदामा, मेरा मित्र सुदामा। संभाले चरण पादुका पकड़िए। स्वामी 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 सुनते ही तोड़े चले आए मोहन, जगाया कृष्ण भगवान है। सुनते ही तोड़े चले आए मोहन, लगाया रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। आओ सुदामा, आओ, चले आओ, इस महल को अपना ही समझो। मेरे पास सखा, शर्माना कैसा? चले आओ। रुक्मणी, रुक्मणी,
मेरे मित्र के स्वागत की तैयारी करो। घबराओ मत सुदामा, सिंहासन पर बैठो। नहीं नहीं, मैं आपके सिंहासन पर कभी नहीं महाराज। ये बात तो सहमत होगा। ये द्वारकाधीश मैं नहीं। सुदामा, मुझे महाराज कहकर प्रताड़ित ना करो। मैं संसार के लिए द्वारकाधीश हूँ और तुम्हारे लिए सिर्फ तुम्हारा बाल सखा हूँ। मुझे बचपन की तरह कृष्ण, कन्हैया या मोहन कहकर पुकारो। Thank you.